राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगो, और जब प्राण जाएंगे छूट। पूरे जीवन ये पता ही नहीं लग पाता कि करना क्या है। जब तक ये पता नहीं लगे कि करना क्या है, तब तक जो सामने है, जो सब करते चले आ रहे हैं, उसी में प्रवृत्त होना पड़ता है, वही करना पड़ता है। तो ये जो शास्त्र हैं और ये ज्ञानी महात्मा जन हैं, उनके जरिए से ये पता लगता है कि जीवन में करने जैसा क्या है जिसे करना चाहिए। और जब तक ये पता नहीं लगे कि करना जैसा क्या है, तब तक आदमी गलत ही करेगा, क्योंकि प्रवृत्तियां आदमी को वही करवाएंगी जो करने लायक नहीं है। क्योंकि प्रवृत्तियों को दिशा देना हमारा काम है। हम किस तरफ प्रवृत्त होते हैं ये हम करते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। हम चाहें तो हमारी प्रवृत्तियों को हम बुरे में शामिल कर लें और हम चाहें तो अच्छे में शामिल कर लें। लेकिन ये पता कैसे लगे कि बुरा अच्छा है या अच्छा अच्छा है? पता लगने के अभाव में तो हम बुरे को अच्छा समझ लेते हैं और हम अपने प्रमाण दे देते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये करना ठीक है, ये करना ठीक है, हमको ये करना चाहिए, ये हमको जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, हमको जो भी हमारी जिम्मेदारी में काम है, शादी है, विवाह है, बच्चे पालन पोषण, ये करना चाहिए, घर छोड़ना चाहिए, ये ठीक है, घर में रहें ये ठीक है, हमको कमा के खाना चाहिए या भीख मांग के खाना चाहिए, नहीं समझे? हमको क्या करना चाहिए? तो जानकारी के अभाव में हम उन चीज़ों को अच्छा समझ लेते हैं जो हमारी प्रवृत्तियों को भाती हैं और हम उनके तर्क तलाश कर लेते हैं। तो जब तक हम इन शास्त्रों के मर्म को नहीं जाने या महात्माओं की सोहबत नहीं करें, तब तक हमें ये पता ही नहीं लगता कि अच्छा क्या है, कौन सी चीज़ ठीक है जिसको हम चुनें, कौन सी चीज़ है जो ठीक, जिसको पता लगे कि ये करना ठीक है, कौन सी चीज़ करने से सही होगा। कई बार तो बुरे को भी साथ लिया जाता है, कई बार बुरी चीज़ को भी साथ लिया जाता है अच्छे परिणाम के लिए। कांटा मानो कि हमको घाव देता है, लेकिन कांटे को यदि हम सही ढंग से उसका प्रयोग करना सीखें तो कांटा कांटे को निकालने के भी काम कर सकता है। जहर का यदि सही शोधन कर लें, जहर बुरा है तो वही जहर हमको असाध्य बीमारियों में औषधि का काम भी कर सकता है। असाध्य बीमारियों में जहर को शोधन करके दवा बनाई जा सकती है। लेकिन हम ये पक्का कैसे पता लगाएं, यदि हम बुरे को बुराई कह दें तो बुरा तो अच्छे रूप में परिवर्तित हो सकता है। यदि हम पहले अपनी बुद्धि से सोच लें कि भाई बुरे बुरे काम नहीं करने चाहिए हमें, तो बुरे बुरे जो हमने बना रखे हैं वही तो बुरे हैं। हमने जो बुरे समझ रखे हैं, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ बुरी है, तो हमने बुरे के हिसाब से हम उनको छोड़ सकते हैं। और जो चीज़ हमने अच्छी बना रखी है, दूसरों की सेवा करना, दान करना, धर्म करना, ये अच्छी बात है। लेकिन तुमने अच्छे तुम्हारे हिसाब से बना रखे। हो सकता है एक शराबी को या फिर एक मांसाहारी को आप दान दे दें तो तुम्हारा दान भी गलत हो गया। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत है, तुम उसकी सेवा करने लग गए। अब आपने तो बना लिया दान अच्छा है, आपने तो बना लिया कि सेवा अच्छी है, लेकिन सोचा है आपने
कैसे दान करना चाहिए वो पता नहीं है। तो आप यदि लिस्ट बना लें कि भाई ये चीज़ अच्छी है ये चीज़ बुरी है, तो उसके हिसाब से अच्छा बुरा नहीं बनेगा, ये तो तुम्हारे सोचे हुए अच्छे बुरे रहेंगे। इसलिए शास्त्रों का सहारा लिया जाता है और महात्माओं की शरणागति ली जाती है कि उनकी शरण अच्छे और बुरे का निराकरण करवा देती है। कभी कोई लिस्ट नहीं बनाई जा सकती है कि अच्छा ये है बुरा ये है, कभी कोई भी लिस्ट नहीं बना सकता। आज जिस लिस्ट को तुम बनाते हो कल फेल हो जाएगी, उसके मायने गलत निकल जाएंगे। अच्छे और बुरे के मायने तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा है, दूसरे के लिए अच्छा बुरा हो सकता है। तुम्हारे लिए बुरा बुरा है, लेकिन दूसरे के लिए कोई दूसरे प्रमाण जुटा लिए उसने, वो बुरा को अच्छा साबित कर दे। कौन सी चीज है जो ये फिक्स करवाए कि ये सही है? तुम बहुत से उदाहरण पढ़ोगे कि ऐसे ऐसे गलत और बुरीगार व्यक्ति जो हिंसाओं से भरे थे, मांसाहारों से भरे थे, और वो परम गति को प्राप्त हो। बहुत से ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे दानी हैं जिन्होंने सोचा ही नहीं कि मुझे ये दान करना पड़ रहा है, सोचा तक नहीं, और वो परम गति को प्राप्त कर सके, परम गति को प्राप्त नहीं कर सके। तो हम ये कैसे फिक्स करें कि ये करना सही है ये करना सही नहीं? तो शरणागति महात्माओं की ये दृष्टि देती है हमें, वो सिखाते नहीं कुछ भी। महात्माओं की शरणागति एक दृष्टि देती है कि हमें कौन से काम कर लेने चाहिए और कौन से काम छोड़ देने चाहिए, कौन से काम छूटने जैसे हैं वो छूटेंगे और कौन से काम करने जैसे हैं। ये शरणागति से पता लगता है, ये शास्त्रों से पता लगता है। शास्त्र लिखे किसने हैं? ये जागृत महापुरुषों ने शास्त्र लिखे हैं। जिसकी आत्मा जग गई उन्होंने लिखे शास्त्र। तुमने सुना होगा कि वेद परमात्मा के द्वारा लिखे गए, लेकिन परमात्मा तो कहीं दिखाई नहीं देता। उसके हाथों पे कलम कैसे आ गई, वो कैसे लिखे? परमात्मा के द्वारा लिखे हुए तो परमात्मा क्या सहशरीर है जो लिख देगा वेदों को? जो सर्वव्यापी है, जो हर चीज में, कण कण में, ये पेड़ में, ये पत्थर में, वो सब व्याप्त है, वो वेदों को कैसे लिखेगा? लेकिन ये ध्यान करो बेटा, जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वो परमात्मा ही हो जाता है। जो भी योगी, जो भी आत्मज्ञानी उस परमात्मा को प्राप्त करता है वो परमात्मा ही हो जाता है। उनके द्वारा वेद लिखे हुए हैं, इसलिए वो परमात्मा के द्वारा ही वेद लिखे हुए माने जाएंगे, क्योंकि उनमें उसमें कोई फर्क नहीं रहता। परमात्मा के द्वारा ऐसे नहीं, जो योगी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वो अपने अनुभव को लिखता है, उस परमात्मा के द्वारा ही लिखा हुआ माना जाता है, जो परमात्मा ने लिखा है। जो वो वाणी बोलते हैं वो परमात्मा की ही वाणी मानी जाती है कि परमात्मा ने ही बोला है। तुम कह सकते हो भगवान ने बोला है, यदि आत्मज्ञानी व्यक्ति कोई बोले और उसकी वाणी को तुम प्रसारित करो तो ये कह सकते हो कि परमात्मा ने बोला है। अब कोई आदमी इसका अर्थ ये दे दे कि आकाश से उतर के परमात्मा आया उसने बोला, वो कभी नहीं आएगा धरती में। ना तो परमात्मा कभी धरती पर आया और ना आ सकता है, वो कभी नहीं। वो तुम्हारे ही में प्रवेश करके, तुम्हारी ही आत्मा में प्रवेश करके तुमसे बुलवा सकता है, इतनी सामर्थ्य। तो वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में कहते हैं कि भाई परमात्मा ने लिखे हैं। हाँ, परमात्मा ने लिखे हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे तुम सोचते हो कि आकाश से उतर के भगवान आए और लिख दे, ऐसे नहीं। जो जाग गए महात्मा वो परमात्मा ही बन गए, उन्होंने लिखे ये शास्त्र। तो हम कह सकते हैं परमात्मा ने लिखे, इस तरह से परमात्मा ने लिखे हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते नहीं ऐसे। तो वेद कोई एक व्यक्ति ने नहीं लिखे। उस समय जो व्यक्ति जगता था तो अपने अनुभव को वो लिखता था। वेदों का कोई राइटर नहीं है, तुम देखना वेदों में कभी कोई ये नहीं लिखा कि भाई इसने लिखा है, क्योंकि अनंत अनंत लोगों के हाथ चले हैं उसमें, अनंत अनंत लोग जागे हैं और उसमें लिखे। लेकिन वेद कुछ अंधे लोगों के भी हाथ पड़ गए। तो मैं पढ़ के देखता हूँ तो देख ऐसा लगता है मुझे कि इसमें भगवान के हाथ ही नहीं चले, इसमें आदमी के हाथ चल गए। तो
अंधे लोगों के हाथ में पड़ जाती है चीजें तो वो भी अपना लिख डालते हैं, वो भी कुछ ना कुछ ऐसा लिख देते हैं जो परमात्मा से दूरी बना देते हैं। तो वो जो असली चीजें हैं वो वही है जो आत्म जागृत महात्माओं ने लिखी है। बाकी वो दूसरे हाथों में चले जाते हैं अंधे लोगों के, तो वो अपनी कलम चला देते, तो वो वहां से गलत हो जाता है। तो ये कौन समझाएगा कि कौन सी चीज गलत है कौन सी चीज सही है? ये तुम्हारी जागृति समझाएगी, ये महात्माओं की शरणागति समझाएगी। जब महात्माओं की शरण प्राप्त होगी, उनके पास बैठोगे, तो उसी से समझ पैदा हो जाएगी, उसी से समझ आ जाएगी। समझाने का उनका कोई काम नहीं, उन्हें शरणागति है। क्योंकि नासमझी अहंकार की वजह से आती है। जब अहंकार चेतना के ऊपर हावी हो जाता है उसी का नाम है नासमझी। और समझदारी कब आती है? जब अहंकार हटे। और अहंकार हटता कब है? शरणागति से अहंकार हटता है। जैसे ही तुम शरणागत होगी तो शरणागति अहंकार को हटा देती। जैसे अहंकार हटेगा तो समझ पड़ने लगती है सारी चीजें, और अहंकार छा जाता है तो तुम जिन चीजों को अच्छा समझ रहे हो वही बुरी नजर आने लगेगी। तुम देखो, जब तुम्हारी श्रद्धाएं परिवार की तरफ ज्यादा बढ़ जाती हैं तो वो चीज अच्छी लगेंगी जो परिवार के साथ जुड़ी हुई है, ये चीज जरूरी, ये चीज जरूरी, ये। और जब तुम्हारी श्रद्धा मजबूत होती है तो भगवान की बातें अच्छी लगेंगी कि यार ये चीज सही। वो चीज कमजोर क्यों बन जाती है? क्योंकि जब अहंकार हावी होता है तो अहंकार अपने जैसे विचारों से भर देता है, और अहंकार रिक्त होने लगता है तो वो चीजें तुम्हारे सामने आने लगती है जो शुद्ध पवित्र हैं। फिर वो तुम्हें तो कहते हो एक दिन पहले तो इन चीजों को सही बता रहे थे, आज एक दिन बाद ये चीज सही कैसे हो गई? क्योंकि अहंकार थोड़ा कमजोर पड़ गया होगा, इसलिए कोई चीज जो सही है तो वो सही नजर आने लग गई। और अहंकार जब भारी हो जाता है तो उसके हिसाब से विचार बनते हैं। तो कैसे निराकरण होगा सही गलत का? शरणागति से। जैसे ही व्यक्ति शरणागत होता है तो शरणागति में अहंकार हटता है। और तुम देखो, जब तुम कठोर होते हो तो किस तरह की वृत्ति होती है पैदा, और जब आंसू आते हैं, जब अहंकार हटता है तो कैसी निर्मलता छाने लगती है। तुम्हारे अंदर ही दो रूप हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर तुम देवता भी हो और तुम राक्षस भी हो। दोनों चीजें हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। आदमी यदि देवता बनना चाहे तो इतना परम देवता बन जाएगा कि उसके बराबर कोई बड़ा देवता नहीं। और यदि आदमी का अहंकार छा जाए तो इतना बड़ा राक्षस भी बन सकता है कि उससे बड़ा कोई राक्षस नहीं। तुम देखना, कभी कभी तुम्हारे मन में ऐसा विचार नहीं आता कि जान से खत्म कर दूं सब दुनिया को, मैं ही अकेला रह जाऊं, सारी दुनिया को मारने पात्र हो जाएगा यह अहंकार कि मैं रह जाऊं, सारी दुनिया की गर्दन दबा दूं। राक्षसों का भी राक्षस बन जाता है। और जब दया पे आता है ना बेटा, तो चींटी से भी बच के चलवा देता है कि चींटी भी पैर के नीचे नहीं आ जाए। चींटी से भी बच के चलने को नहीं ठीक नहीं किसी की हत्या करना। तो ये दोनों चीजें आदमी के अंदर मौजूद है। तो क्यों हुई दोनों चीजें? अहंकार जब हटता है तो फिर कोई और चीज सोचने में आती है, और अहंकार हावी होता है तो अहंकार है सबसे बड़ी चीज। इसका हटना आपको देवता बना देता है, और ये हावी होता है तो आपको राक्षस बना देता है। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इन दो के बीच में बैठा, जब तुम्हारा ये बुरापन और अच्छापन, इन दो के बीच में राम नाम की भी लूट कहीं हो रही है। लूटना बड़ा मुश्किल, लूट सके तो लूट, क्योंकि लूटना आसान नहीं है। ये राम का नाम नहीं है कि जप लिया फट से तो राम लूट लिया तुमने। जपने से राम नहीं लूटेगा। अहंकारी लोग ज्यादा राम को जपते हैं, ये भी ध्यान रखना। अहंकारी लोग जो होते हैं वो राम के नाम को जपते हैं, क्योंकि अहंकार पीड़ा देता है, और पीड़ा से बचने के लिए आदमी राम राम। सुबह देखो राम राम बोलने वालों की लाइन मिलेगी तुम्हें मंदिर जाने वालों की, तेजी से जपेंगे। अहंकार राम के नाम को भी तेजी से जपवा देता है बेटा, ये ध्यान कर ला। अहंकार में भी लोग भजन कर लेते हैं। लूट सके तो लूट, यानी कि बड़ा मुश्किल है लूटना राम के नाम। राम का नाम तो फैल रहा है चारों तरफ। लूटने की कला आ जाए आदमी के अंदर, और अहंकार जब शरणागत हो जाता है तो यही लूटने की कला है। फिर समझ में आता है राम का नाम, इससे पहले समझ में नहीं आया।
अंतकाल पछताएगा। अंत में जाके समझ पड़ती है कि हमने जो जो किया राम का नाम लेने के लिए, राम को भजने के लिए, राम को हृदयगत बनाने के लिए, हृदय में उतारने के लिए राम को हमने कितने कितने उपचार किए। हम परिक्रमा लगाई, हमने ढोक लगाई, हमने यात्राएं निकाली, हमने मंदिर में व्रत उपवास रखे, लेकिन ये तो हम तो राम को लूट ही नहीं सके। ऐसे राम लूटना नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो वही बने रहे, हमारे अंदर तो वही कर्कशता बनी रही, हमारे अंदर वही कठोरताएं बनी रही। ये राम तो लुट जाता है, यदि राम ही लूट लेते कर्कशता तो खत्म हो जाती, कठोरताएं तो खत्म हो जाती। लेकिन हम तो कठोरताओं को पता ही नहीं लगा सकते। अभी तक तुम्हें पता ही नहीं कि क्या अच्छा क्या बुरा, क्योंकि तुम तो दूसरों के सामने विनम्र बन जाते हो, अच्छे बन जाते हो, कठोरता का पता ही नहीं लगने देते। कठोरता का पता तो अकेले में लगता है। तो राम का नाम लूट ही लिया होता तो कठोरता में विदा हो जाती थी, फिर तो कुछ और स्रोत और झरने मिलते, उन झरनों में स्नान कर रहे होते। राम नाम की लूट है, लूट सके अंतकाल पछताएगा। अंत में जाके पता लगता है कि सारी चेतना बिखरी हुई है, आज भी जैसे बचपन में थी। चेतना संयुक्त हो नहीं पाई, आज भी बिखरी बिखरी चेतना है, सब कुछ बिखरा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये समझ पड़े पहले कि क्या सही है, क्या करने लायक है, वो होने लगे जीवन में, और क्या छूटने लायक है वो छूटने लगे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो ये समझ में जब आएगा शास्त्रों के जरिए से, शरणागति से, महात्माओं के पास बैठोगे तो वही होने लगता है जो होने लायक है, वो छूटने लग जाता है जो छूटने लायक है। फिर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि बुरा छोड़ना है कि अच्छा छोड़ना है। अरे शरणागति तो अच्छे को भी छुड़वा देती, तुम बुरे बुरे को लेके बैठे हो, शरणागति अच्छे और बुरे दोनों को छुड़वा देती। शरणागति में तो फिर वो होने लगता है जो आत्मा के करीब लाने वाला है। अच्छा यदि आत्मा के करीब लाता है तो वो अच्छा है, और बुरा यदि आत्मा के करीब लाता है तो बुरा अच्छा हो जाता है। स्रोत एक ही है, पृथ्वी से ही कांटे आ रहे हैं, पृथ्वी से फूल आ रहे हैं, ये मत भूल लो। उसी पृथ्वी से वही परमात्मा है, वो ही परमात्मा दयाल है, वही काल है, वही परमात्मा कांटे है, वही फूल है। हम कैसे एक चीज को गलत समझ रहे, एक चीज को सही, लेकिन देखने की दृष्टि पैदा होना तो कांटे हमारी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं तो फूल की चोट भी आदमी को घायल कर जाती है। बेटा ये ध्यान कर लेना बात, फूल की चोट भी आदमी को पीड़ा दे जाए। अरे कोई प्रेमी व्यक्ति, यदि प्रेमी कोई है और तुम्हारे साथ पत्थर भी उछाल देना प्रेम में तो फूल बन जाता है, नहीं समझे। और एक शत्रु फूल की भी दे मारे ना तो घाव बन जाते हैं बेटा, घाव बन जाते हैं। तो ये समझ शरणागति से आएगी। और फिर होने लायक जो है तो क्या छूटता है ये पता ही नहीं लगेगा, अच्छा छूट गया कि बुरा छूट गया। वही पकड़ में आता है जो आत्मा के करीब लाता है। वही है राम नाम की लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, प्राण छूटने को होंगे और वो जम के दूत तुम्हारे पास खड़े होंगे और वो कहेंगे चलो उठ खड़ा हो, कि नहीं नहीं हमें थोड़ा अब समझ पड़ा है, हम तो राम का नाम जपना अब सीखे हैं, थोड़ा समय दे दो, हम राम का नाम जप लें, प्रभु का नाम जप लें। वो इंतजार नहीं करने वाले हैं। वो जम के दूत तो तुरंत कहेंगे कि अब तक का समय क्यों गुजार दिया, अब तक का समय क्यों गुजारा, इतना समय मिला उस समय क्यों नहीं जप लिया तुमने राम का नाम, अब तो टाइम पूरा हुआ। वो तो इस तरह से सामने आके खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारे टट्टी पेशाब निकल जाए एक झटके, बचाओ प्रभु। वो तो खड़े हो जाएंगे आगे, क्योंकि नहीं थोड़ी देर भगवान का नाम जप लें। अब अंतकाल पछताएगा जब प्राण, जब पछताना होता है कि ये क्या किया, ये तो आ गए सामने, ये तो सामने आ गए, ये तो ले जाए, अब क्या करें, अब कैसे राम का नाम जप। और राम का नाम जपोगे भी तो वही करोगे तुम, राम 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 राम, और ऐसे जपने से कुछ होता नहीं है। क्योंकि अहंकार में तुम राम का नाम भी लोगे तो कोई पार पड़ने वाले नहीं है, और अहंकार विदा किया नहीं, अहंकार खत्म हुआ नहीं, अहंकार खत्म करने की कला सीखी नहीं है, तो उसमें तो तुम राम का नाम लोगी तो भी शैतान का ही नाम हो जाएगा राम का नाम। तो तुम अंतकाल में राम का नाम भी लोगे तो भी उस अहंकार में लोगे, तो वो कैसे राम का नाम की लूट हो जाएगी, उस समय भी नहीं लूट पाओगे तुम उसे। क्योंकि राम के नाम की लूट तो बेटा जब ही होती है जब अहंकार मिट जाता है, जब अंदर कोमलता आती है,
उस कोमलता में यदि तुम राम भी नहीं कहोगे ना तो राम ही आविर्भव होगा तुम्हारे अंदर जाके। राम का नाम भी नहीं लोगे तो भी राम तुम्हारे अंदर आविर्भव प्रकट हो जाएगा। राम बिना नाम लिए, जब बिना नाम लिए राम आविर्भव होता है, वो है राम नाम की लूट। वो है तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो बिना अहंकार के टूटे, ना हम गीता को समझ सकते हैं, ना रामायण को समझ सकते हैं, ना वेदों को, ना कुछ, कोई भी शास्त्र समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आ सकता है। समझ में तभी आएंगे जब ये अहंकार है। शरणागति से, जब तुम महात्माओं की शरणागति में जाओगे और तुम्हारे अंदर जब ये समझ पैदा होगी, तभी समझ में आएंगे सारे खेल, उसे पहले नहीं आएंगे।